अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार गठन की कवायद जारी है। कतर स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के अध्यक्ष मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में और तालिबान के शीर्ष धार्मिक नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के मार्गदर्शन में नई सरकार का गठन जल्द होने की संभावना है, लेकिन तालिबान के कई घटकों के हितों और प्राथमिकताओं के कारण सरकार के गठन में देरी हो रही है, इसलिए इसे टाला गया है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए हुए तालिबान को 2 हफ्ते से अधिक का वक्त हो चुका है। तालिबान के सूचना और संस्कृति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी मुफ्ती इनामुल्लाह समागानी ने कहा कि तालिबान की नई सरकार को लेकर विचार विमर्श लगभग तय हो चुका है और कैबिनेट को लेकर भी जरूरी चर्चा हो चुकी है। इसी बीच तालिबान ने पंजशीर घाटी में किए कब्जे करने का दावा किया है। हालांकि अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के दावे को खारिज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में निरंतर प्रगति का सकारात्मक आकलन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी के दौरान भारतीय समुदाय के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ समर्थन की सराहना की। उन्होंने दुबई में 1 अक्टूबर से आयोजित होने वाले एक्सपो 2020 के लिए भी शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, उग्रवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने साझा चिंता के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। वे इस बात पर सहमत हुए कि दुनिया में आतंकवाद और उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है और इस तरह की ताकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़े होने के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को बढ़ाने और द्विपक्षीय वार्ता के लिए स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। 3 देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण की यात्रा के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से अगले 2 दिन डेनमार्क की यात्रा पर रहेंगे। डॉक्टर जयशंकर डेनमार्क के विदेश मंत्री जेपे कोफोड के साथ भारत डेनमार्क संयुक्त आयोग की चौथे दौर की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में क्रोएशिया का दौरा किया। ये किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा थी। विदेश मंत्री ने क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक के साथ मुलाकात कर द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच फार्मा, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों को और विस्तारित करने के अवसरों पर बातचीत की। साथ ही विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान मुद्दे पर भी बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्रोएशिया के विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रिलिक रेडमैन से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। और इससे पहले स्लोवानिया के अपने दौरे पर ब्लेड में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ ईयू के विदेश मंत्रियों की जिमिनिच बैठक को संबोधित किया। इस दौरान हिंद प्रशांत, अफगानिस्तान की स्थिति और भारत यूरोपीय संघ के संबंधों पर समग्र चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने इस कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए स्लोवानिया के अपने समकक्ष एंजे लोगर को धन्यवाद दिया। और स्लोवानिया में ही विदेश मंत्री ने नोवा यूनिवर्सिटी में भारतीय अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि ये केंद्र भारत स्लोवानिया संबंधों में एक अहम बिंदु होगा। साथ ही विदेश मंत्री ने इस दौरान भारतीय छात्रों से भी संवाद किया। देश में 67 करोड़ 65 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि करीब 52 करोड़ लोगों को पहला टीका और 15 करोड़ से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि कल कोविड रोधी वैक्सीन की 51,88,000 से अधिक डोज दी गई। टीकाकरण अभियान
देश में संवेदनशील लोगों के लिए कोविड से बचाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज से 7 सितंबर तक इटली की यात्रा पर रहेंगे। मनसुख मंडाविया G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में कोविड-19 के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों की संख्या कम हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 जिलों में 2,71,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गोपालपाड़ा जिले में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का स्तर ज्यादातर जिलों में घट रहा है, लेकिन जोरहाट, डिब्रूगढ़, सोनितपुर और धुबरी में वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य में 31,907 हेक्टेयर भूमि पर फसल नष्ट हो गई है। बाढ़ से प्रभावित 3,449 लोगों ने 54 राहत शिविरों में आश्रय लिया है।